नशा मुक्त भारत अभियान आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। दूसरा, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। तीसरा, बच्चों को निःशुल्क आंगनवाड़ी के द्वारा सरकार के माध्यम से 10 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क गौ माता का दूध उपलब्ध हो। भारत की भारत की उजड़ती हुई फसल और नस्ल बचाने का मैं कार्य कर रहा हूँ, और मैंने पिछले कई वर्षों में अब तक 18,000 से ज्यादा, और भी ज्यादा होंगे, 18,000 से ज्यादा कोई स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, गुरुकुल, आंगनवाड़ी ऐसा नहीं बचा जहां मैं गया ना हूँ। निःशुल्क मैंने प्रत्यक्ष, लोग बोलने पर मैं विश्वास नहीं करता मेरे भाई, मैं करके दिखाने पे विश्वास करता हूँ। मैं रील का नहीं, मैं रियल का टार्जन हूँ। आप मेरे जो मैंने बाल कटवाए वो कुंभ में कटवाए थे। और अंडे में कितनी ताकत है, पाउडर क्यों नहीं खाना चाहिए, कैंसर की बीमारी होती है, हार्ट अटैक, बीपी हाई लो, नपुंसकता, कमजोरी आती है अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने से। गोमाता के दूध में, गोमूत्र में जो आदमी मजाक उड़ाता है, ये मैं इधर ही हूँ, मेरे हाथों को देख सकते हो आप। 5-5 हजार सपाटे दंड बैठक मैं प्रतिदिन लगाता हूँ। और हाईएस्ट सपाटे मैंने अपने ब्रह्मचर्य आश्रम अलवर से लेकर अयोध्या धाम तक 1,51,000। उसके बाद अब मैं गया था कुंभ में 2,51,000। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ गिन भी नहीं सकते 2,51,000 किसे कहते हैं। और सिर्फ ये प्रत्यक्ष में दिखाने के लिए कि गौ माता के गोमूत्र में, दूध में, जिसको आप नाक सपूरते हो, उसमें कितना बल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे हनुमान जी महाराज की यहाँ तस्वीर है। अब अंडे खाने वाले भी, मांस खाने वाले भी, शराब पीने वाले भी इनकी पूजा करते हैं। बोलो, ये तो शाकाहारी है। इनके इनमें बल कहाँ से आया? भीम बली थे, वो शाकाहारी थे। ऋषि देव दयानंद, जिन्होंने 18 बार जहर को पचाया अपने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से, आर्य समाज की स्थापना करी, वो शाकाहारी थे। स्वामी विवेकानंद शाकाहारी थे। और हमारे कितने वीर क्रांतिकारी भाई, राजीव दीक्षित जी शाकाहारी थे। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिनकी कृपा और दया से हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उनकी कृपा दया से हम एमपी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी ही दया। केवल शाकाहार से बढ़कर कोई नहीं, किसी में बल नहीं हो सकता। ये मैं आज अभी मैं 1 घंटा भी अभी आपको दिखाऊंगा। नॉन स्टॉप पूरे सोशल मीडिया पर मेरा चैलेंज है। जितने भी इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, जिनसे मिलियन फॉलोवर जुड़ गए, हम तो ये फोन चलाना जानता नहीं, ये भाई चलाते होंगे मेरी टीम के है, अपने भाई। तो देविंदर भाई, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ भाई, इस युग में, इस फोन पर। मुझे ना किसी से लोभ ना लालच, बस मैं प्रचार प्रत्यक्ष में देकर करता हूँ कि गौ माता के गोमूत्र में इतनी शक्ति है, कैंसर खत्म होता है उससे। उसे क्यों नहीं पीते? शराब क्यों पीते हो आप? बीड़ी सिगरेट से कैंसर हो रहा है, शराब पीने से। पाउडर डिब्बा में कितनी गंदगी है, जो चीज बंद है वो कितनी गंदी होगी, उसका सेवन कर रहे हो और इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। मतलब कि आप भारत के नौजवानों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, और मैं उसके खिलाफ। और मैं ये प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, और कर दिया मैंने, करके दिखाया भाई, बोलने पर नहीं। अभी मैं बताऊंगा आपको, आप मेरी 11 घंटा, कोई भी इन्फ्लुएंसर कितना तगड़ा पहलवान हो, कितना हार्ड वर्क एक्सरसाइज करता हो, उसकी आप नॉन स्टॉप 1 घंटे की वीडियो सपाटे की कंटिन्यू भी मुझे दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। मेरी आपको 11-11 घंटे की मिलेगी आपको। और एक दंड में 3 दंड लगती है, और पूरे विश्व में सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल अगर कोई दंड है, उसे सपाटे दंड बैठक कहते हैं। बाकी हमारे हरियाणा में प्रचार हो रहा है इसका, आप देखते होंगे सपाटे दंड बैठक का। 2018 में सपाटे दंड बैठक 2 घंटे 50 मिनट में 10,101 पुशअप्स लगाकर 4 विश्व रिकॉर्ड एक दिन बनाए थे भारतीय क्रांति मंच में। आज भी वो वीडियो इंटरनेट पर है। तो मैं तो इस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ, 4 बार राजस्थान केसरी रहा हूँ। लेकिन कई चीजें छोड़कर मैं इसमें पूरी तरह उतरा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी फील्ड में उतर रहे हो तो लंगोटी बांधकर पूरी तरह उतरिए, क्योंकि अधूरे रह जाओगे। नहीं है, नेतागिरी में उतर रहे हो तो पूरी तरीका से उतरिए भाई, समाज सेवा में उतर रहे हो तो निस्वार्थ काम कीजिए, और आपका नाम होगा निश्चित तौर पर। लेकिन तब होगा जब आप सोचोगे कि सिर्फ मुझे काम करना है, मुझे बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं। आज मुझे पूरा विश्व जानता है, हर कोई भाई जानता है, हर जगह इज्जत मिलती है, केवल चरित्र के कारण। ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है, चरित्र से बढ़कर मैं किसी को नहीं मानता। गौ और चरित्र को देने वाली भारतीय संस्कृति की जननी, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जननी कामधेनु गौ माता है, जिसकी कृपा और दया से आप और हम यहाँ बैठे हैं।
और अपने आप को हिंदू कहने का उसी को गर्व है जो गौ भक्त हो, जो गौ माता की सेवा करता हो, ज्यादा नहीं थोड़ा, किसी गौशाला से जुड़ रहा हो, रोटी देता हो, चरण स्पर्श करता हो। और आज मैं अभी बाकी बातें भी मैं बताऊंगा आपको। और मेरा फिलहाल प्रवास जहाँ में रहता हूँ, गांव नारेडा कोटपुतली, और भाई वीरेंद्र गोठरी जी, उनके सानिध्य में मैं खूब प्रचार करता हूँ। तन मन धन से उनका पूरा सपोर्ट मिलता है, वो मेरे आदरणीय बड़े भाई है। और इधर मैं, मेरा कोई ऐसा आने का प्लान नहीं था। मैं अपने केदार भाई है हमारे, गौ भगत है अनन्य, इनसे मैंने कि चलो मिल लेते हैं 2-4 दिन। फिर मेरे आचार्य देवव्रत जी है गुजरात के गवर्नर, उन्होंने मुझे गो आधारित प्राकृतिक खेती का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, तो उनके साथ मैं प्रचार करूंगा। उसके बाद फिर मैं कोटपुतली, वहां भी मेरा प्रचार चलेगा। तो मैं आपको सपाटे जरूर दिखाऊंगा। आप लाइव चलाना, 30 मिनट 1 घंटे जितना भी आप चला सकते हो। और आप उस पर ये भी लिख सकते हो ये शाकाहार की ताकत है, केवल गोमूत्र दूध की शक्ति। और दूसरी ऐसी वीडियो आप किसी और की, किसी भी इन्फ्लुएंसर की दिखा दो जो ये कहते हैं पाउडर खाने से स्टेमिना आता है, डिब्बे खाने से शरीर बनता है, और ये चीज स्प्राइट पीने से मेरे शरीर में ऊर्जा आई है, भाई उसको खुला चैलेंज है, भाई बुरा मानिए। मैं देसी टार्जन नाम आपका कब से और कैसे प्रचलित हुआ? देसी टार्जन नाम, मेरे काफी लंबे बाल थे, और जैसे कि पेड़ पर चढ़ जाना एकदम फुर्ती। लेकिन देसी टार्जन का अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। असली देसी टार्जन, नकली तो बहुत घूम रहे देश में, 10 सेकंड की रील का, या रील नहीं है या तो रियल है, 10 घंटे का सवाल है, 10 सेकंड का नहीं। कैमरा की एडिटिंग करी और बस भक्ता दिखा दिया आदमी, नहीं। सबसे पहले भारत में या तो फिल्म में कोई टार्जन होगा, उसे भी मांस भक्षण करते हुए, लड़की छेड़ते हुए दिखाया गया, बाकी टार्जन का ये चरित्र नहीं हो सकता। टार्जन लड़कियों को बचाता है, उसकी बहन है, हर मजेबर जाति की। तो जंगल में कोई बहन के साथ कोई गलत हो रहा है तो वो बचाएगा उसे, उसकी इज्जत नहीं लूटेगा। फिल्मों में ये चीज दिखाई। बाकी सबसे पहले मेरा नाम देसी टार्जन रखा गया, उसकी होड़ से न जाने कितने टार्जन नकली बन गए। अब जब आप टार्जन बन गए तो उस चीज को सिद्ध करो, मानते हो ना। अब मैंने किसी को रैम्बो नाम धर लिया, तो रैम्बो में जो ताकत है, जो फिटनेस है, जो फुर्ती है, कम से कम वो मेरी होनी तो चाहिए। मेरा नाम, मैंने 11,000 सपाटे लगाए, और गांव चूडला में अपने हमारे कृष्ण भाई आ के सानिध्य में, तो उस दिन मेरा नाम देसी टार्जन रखा गया। तो मैंने भाई, टार्जन के अंदर तो अलग ही एक फुर्ती होती है, उस समय शायद ना हो। फिर मैंने पेड़ पे चढ़ना, कला मारना, ये तो मेरे पहले से ही थी, लेकिन और मैंने एक्स्ट्रा ये चीजें शुरू कर दी, तो उससे लोगों में एकदम, और बच्चों से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, उससे ये चीजें वायरल ज्यादा हुई भाई। टार्जन का यही अर्थ है, लंगोट का पक्का, ईमानदार, गो भक्त, प्रतिदिन 5,000 सपाटे लगाना, गोबर स्नान करना। और ये चीज देखना आप, मैंने आज जिंदगी में साबुन नहीं लगाया भाई, कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया चेहरे से सिर तक, केवल गौ माता घी है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, उसकी मालिश कर लेता हूँ। और आज तक कोई शैम्पू, कोई भी क्रीम मैंने नहीं लगाई। और जब शरीर से पसीना निकलेगा, अगर पसीने से बदबू आ जाए तो इतनी देर मेहनत करूंगा, आप जिम में चले जाना, कुछ देर मेहनत करेंगे, बदबू आएगी आप। ये मैं थोड़ा सा नुस्खा मैंने आपको बताया ब्रह्मचर्य का, गौ माता के गोमूत्र दूध पीने का। हो जाओ शुरू, चलो। इतना कठिन व्रत आप करते हैं, माता पिता भाई बहन जो आपके परिजन उनका देखो, उनका कैसा क्या रुख रहता है? उनका ये है भाई, उनका आशीर्वाद है। और हमारे पिताजी किसान है, आर्मी रिटायर है, फौजी है, तो घर से पूरा आशीर्वाद है। अगर घर से आशीर्वाद ना होता, घर के लोग परेशान है और मैं प्रचार कर रहा हूँ, वो भी सही नहीं, वो भी सही नहीं है। घर से मेरे 3 भाई है, और तीसरा मैं हूँ सबसे छोटा। भाई बहन है, उनकी शादी होगी, बहनों की, मैं सबसे छोटा हूँ। तो मुझे पहलवानी करने का शौक था, हमारे पिताजी पहलवान थे, मैं पहलवानी कर रहा था अच्छी खासी। पहलवानी करते हुए धीरे धीरे मैं गौ माता से जुड़ा, घर में हमारी गौ माता थी, वहीं से मैंने अन्न खाना छोड़ा। क्योंकि अगर जब तक आप त्याग नहीं करोगे, आप उसे प्रत्यक्ष में प्रमाणित नहीं कर सकते। तो लोगों में ये भी आप लिख सकते हो, बोल सकते हो कि मैंने 16-17 सालों से कोई अन्न नहीं खाया, कोई बाजार का कोई सामान नहीं खाया, केवल जहां मुझे गोमूत्र दूध नहीं मिलता वहां मैं फल का सेवन कर लेता हूँ, पानी का। और अपनी दिनचर्या मेरी, सुबह 3 बजे उठना, 5,000 सपाटे लगाना। इसलिए मैं आज एक कार्यक्रम में गया था तो लेट हो गया, इसी कारण से भैया जी आए थे वहां पर अपने, इसलिए लेट हो गया कि मुझे वो पूरी करनी पड़ती है। एक दिन का सवाल नहीं है कि आप एक दिन लाइव आए और एक दिन मार दिया आपने, वो प्रतिदिन फिटनेस बनानी पड़ती है।
वो ब्रह्मचर्य की शक्ति, शरीर फट जाएगा अगर आप 5,000 सपाटे नहीं लगाओगे, क्योंकि उसे रोकना मैया का खेल नहीं है। अखंड ब्रह्मचर्य मेरी नाम क्यों लग रहा है, किसी का भी नाम नहीं लग रहा, अखंड क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं उसे साधे हुआ हूँ और अपना टारगेट एक रखता हूँ, दूसरा क्या हो रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और मैंने 5 स्टार होटल में भी, बड़े बड़े मंचों पे, नेता अभिनेताओं के पास, दुनिया में शायद ही कोई आदमी होगा जहां मैंने सपाटे नहीं लगाए और कोई मुझे जानता ना हो। कितना प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर योगी जी से लेकर बड़े बड़े लोग मेरा मान सम्मान करते हैं, और अगर मैं कोई अपनी बात बोलना चाहूँ तो उन तक वो बात अवश्य पहुंचती है, इतना मुझे विश्वास है। कितनी उम्र हो गई? मेरी उम्र है 30 साल जी। गृहस्थ जीवन के बारे में क्या विचार? गृहस्थ जीवन के बारे में यही है कि भाई आप शादी कीजिए और 2 बच्चे 3 बच्चे अपनी अपने घर के लिए, लेकिन एक बच्चा अवश्य आप देश के लिए समर्पित कीजिए, उनमें से जो ब्रह्मचारी बने, आजीवन ब्रह्मचारी रह सके, और देश में जगह जगह जाकर जो बच्चे ब्रह्मचर्य को नहीं मानते, चरित्र को नहीं जानते, उनको समझाए, जैसे मैं घूम रहा हूँ, उनको समझाए, प्रत्यक्ष में चीज दिखाए, तो कहीं ना कहीं उनको पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलेगा, उस एरिया को आशीर्वाद मिलेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई मैंने अपना जीवन और एक संकल्प लिया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, निस्वार्थ काम करूंगा, क्योंकि अगर पद और प्रतिष्ठा के पीछे आदमी भागता है तो वो फिर काम नहीं कर सकता। एक दूसरा, जो भी मुझे जिंदगी में धन मिलेगा किसी चीज की मैं ऐड करता हूँ भविष्य में, सात्विक भोजन शुद्ध विचारों की। अभी मेरे पास ऐड के बहुत ऑफर है, जैसे गौ माता की घी की ऐड के, जो गुजरात में बिकता है 11,000 रुपए किलो, उसकी कंपनी है। जूता की कंपनी है, टी शर्ट की कंपनी है। आप कभी भी देख लेना, ज्यादातर मैं किसी टी शर्ट और जूता किसी कंपनी का पहले नहीं मिलूंगा, क्योंकि जो धन मुझे मिलेगा वहां से उसका मैं गुरुकुल बनाऊंगा, गौशाला खोलूंगा, निःशुल्क बच्चों को रखूंगा, वहां उन्हें गुरुकुल की शिक्षा मिलेगी। एक दूसरा, मुझे 5-5, 10-10 करोड़ के ऑफर मिल चुके हैं, क्योंकि 13 विश्व रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं। वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप का चैंपियन रहा हूं मैं, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन चैंपियनशिप जीती है, 4 बार राजस्थान केसरी रहा हूं, अपने वजन में भारत बार केसरी, यूपी केसरी रहा हूं, और मैंने हार्ड वर्क एक्सरसाइज करी है इसलिए, और पहलवानों में खासा अच्छा नाम चलता है अपना, इसलिए मुझे 5-5 करोड़ के, अभी मैं जब टार्जन मेरी चीजें वायरल हुई तो कंपनियों से, पे कंपनी का अमेरिका से, भाई आप इस चीज का ऐड दे सकते हो। तो मैं तो गोमूत्र दूध पीता हूँ, मैं तो सात्विक भोजन शुद्ध विचारों को प्रमोट करता हूँ, मैंने उसको यही मना करी। कोल्ड ड्रिंक का भी, कई चीजों का भारत में जो बिकती है उनका मैंने इसलिए मना करी, मैंने भी आदरणीय मैं सात्विक भोजन का प्रचार करता हूँ, गोमूत्र पीता हूँ, दूध पीता हूँ, ये कोल्ड ड्रिंक और ये गंदी चीजें मैं नहीं कर सकता। आप मुझे 5 नहीं 50,000 करोड़ दो, जब भी नहीं, और हाँ अच्छी चीज है उसका मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो धन मैं कमाऊंगा उससे गुरुकुल, गौशाला और बच्चों के निर्माण में उसे कुछ करूंगा। और अब मैं चाहूंगा कि मैं अपना काम स्टार्ट करूं। ठीक।